नमस्कार दोस्तों, अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत बड़ा टॉपिक लेने चल रहे हैं जिसका नाम है निर्णायक क्षमता या डिसीजन मेकिंग। ये अपने यूपीपी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें 4 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए, इसका पैटर्न एक ही, उस बात को हमें ध्यान से समझना है और सवाल लगाने हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जब हम सवाल लगाने जाएंगे तो हमको यहाँ पर 4 सवाल मिलेंगे। पेपर में 3 से 4 सवाल मिलेंगे। तो एक बार मैं पूरा सवाल आपको समझाता हूँ, बड़े ध्यान से सबको समझिए। ये देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, सबको सुनिएगा। टाइम्स लघु फिल्म पुरस्कार में नामित होने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड, ठीक है ना। टाइम्स लघु पुरस्कार, किसी पुरस्कार में नामित होने के लिए, जैसे कोई फिल्म ऑस्कर में जाती है या कहीं पर जाती है तो कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। उसी तरह से अपनी फिल्म कहाँ जा रही है, टाइम्स लघु पुरस्कार में नामित, तो क्या क्या कंडीशन है। ए, फिल्म की अवधि कितनी होनी चाहिए, 20 मिनट से कम होनी चाहिए। ये नहीं कि 32 मिनट की फिल्म है तो नहीं लिया। फिल्म एक मूल कथानक होनी चाहिए, मतलब कोई स्टोरी होनी चाहिए और मूल कथानक होनी चाहिए, यानी यह एक उपन्यास पर आधारित नहीं होनी चाहिए। किसी उपन्यास में वो कहानी लिखी हो, उसको कॉपी करके फिल्म ना बनी हुई हो, ये ध्यान रखिएगा। कहीं से चोरी ना की हुई हो, तो मूल कथानक होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह फिल्म यूट्यूब आदि अन्य माध्यमों पर रिलीज नहीं हुई। अच्छा, ये फिल्म कहीं यूट्यूब वगैरह पर रिलीज ना हुई हो और किसी माध्यम में रिलीज ना हुई, और संवाद अंग्रेजी भाषा में ही होना चाहिए। जो संवाद है वो किस भाषा में होना चाहिए, अंग्रेजी। तो 4 कंडीशन हो गई, 4 कंडीशन हो गई। इस 4 कंडीशन को आप चाहो तो इसको कहीं लिख लो। मैं यहां पर एक पेज ले लेता हूं और लिख लेता हूं ABCD। ए क्या है, 20 मिनट की अवधि से कम। दूसरा क्या है, मूल कथानक होना चाहिए, मूल कथानक होना चाहिए, मूल कथानक होना चाहिए। पेपर में आपको मिलेगा तो आप तुरंत लिखते जाइएगा, आपके पास सब ऊपर नीचे होगा। यहाँ पर थोड़ा सा हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और YouTube आदि माध्यम पर रिलीज ना हुई हो, तो YouTube पर आदि माध्यम में रिलीज ना हुई हो। और चौथा क्या है, हाँ, मूल संवाद अंग्रेजी में होना चाहिए। संवाद किस में होना चाहिए, अंग्रेजी, ठीक। अच्छा, कभी कभी ये 4 कंडीशन के बावजूद भी 1-2 एक्सेप्शंस रहते हैं, शर्तें रहती हैं। क्या रहती हैं भाई, शर्तें। तो शर्तें देखते हैं क्या है। ये शर्त क्या है, सी वाली कंडीशन। मान लो YouTube, जैसे सी वाली का मतलब, ये देखो, सी कह रहा YouTube माध्यम पर रिलीज ना हुई हो, लेकिन मान लो रिलीज हो गई हो, तो उसके लिए एक इसने कंडीशन दे रखी है कि सी, यदि समतुल्य फिल्म बोर्ड से कॉपीराइट है तो मामले को कहां भेज दिया जाएगा, मुख्य न्यायपीठ के पास भेजा जा सकता है। मतलब जैसे इसने कहा कि ये YouTube वगैरह पर रिलीज ना हुई हो, लेकिन मान लो रिलीज हुई हो, मान लो रिलीज हुई हो, तो सी मतलब, सी का मतलब अगर मान ले तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही, पर यदि समतुल्य फिल्म बोर्ड से कॉपीराइट, पर कहां से कॉपीराइट है, समतुल्य फिल्म बोर्ड से कॉपीराइट है, तो मामले को कहां भेजा जा सकता है, मुख्य न्यायपीठ के पास। डी वाली कंडीशन, डी में अंग्रेजी में संवाद, मान लो अंग्रेजी में ना हो, यदि अंग्रेजी के उप शीर्षक हैं, यदि अंग्रेजी के क्या है, उप शीर्षक हैं, तो मामले को कहां भेजा जाएगा,
प्रतियोगिता समन्वय के पास भेजा जा सकता है। ये ध्यान दीजिए, दो शर्तें इसमें आ गई। कौन कौन सी? ये पहली और ये दूसरी। पहली में सी को फॉलो नहीं कर रहा है तो मुख्य न्यायपीठ के पास भेजा जाएगा, और डी को फॉलो नहीं कर रहा है तो कहां भेजा जाएगा? समन्वयक के पास। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अब इस पर आपके सवाल बनेंगे, याद रखिएगा। अब जब आपको ये मिलेगा पेपर में तो आप इसको, चूंकि आपके पास स्क्रीन में रहेगा या आपके पास पेपर में रहेगा, तो तुरंत आप ABCD लिख लोगे। आप क्या करोगे, इसके करने का तरीका क्या होगा, आप तुरंत, क्योंकि आपके पास पेपर रहेगा, आपको ये सब लिखना वगैरह नहीं रहेगा, आप तुरंत क्या करोगे, ABCD 1 2 ऐसे लिख लो। आप कंडीशन पढ़ोगे, कंडीशन पढ़ोगे और उसके अकॉर्डिंग देखोगे कौन कौन सी बातें सही है। अच्छा, सी और डी में कोई समस्या है तुरंत शर्त पर आ जाओ, आगे बढ़े। कितनी बात क्लियर हुई है? अब देखिए, द गेम, द गेम कोई शीर्षक है, एक अंग्रेजी उपशीर्षक, याद रखिए उपशीर्षक वाली फ्रांसीसी लघु फिल्म है। क्या कीट द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने किसी भी उपन्यास उससे उल्लिखित नहीं किया है। तो उपन्यास मान लो मैं यही लिख देता हूं, ABCD और D लिख दूं मैं, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? बार बार पीछे आगे आने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले फिल्म की लंबाई 18 मिनट है, हमें 20 से कम चाहिए, 18 मिनट, पहली कंडीशन फॉलो है। दूसरा कह रहा है उपन्यास किसी फिल्म उपन्यास से नहीं है, मतलब मूल कथानक से है, ठीक है, और किसी मीडिया पर दिखाई भी नहीं गई है, सी वाली को भी फॉलो कर रहा है। लेकिन कह रहा था अंग्रेजी में संवाद होना चाहिए, लेकिन अगर अंग्रेजी में संवाद नहीं है, अंग्रेजी उपशीर्षक भी है, उपशीर्षक भी है, तो मतलब चौथी फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन दूसरी शर्त तो फॉलो कर रहा है, तो उसका मामला कहां भेज जाएगा? तो उसका मामला कहां भेजा जाएगा? प्रतियोगिता के समन्वयक के पास। अब देखो, और अगर प्रतियोगिता के समन्वयक के पास जाना है तो देखो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। बोलो आया कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई समस्या? बहुत ही सरल है, बस ये है कि इतना लंबा देख करके हमारे होश उड़ जाते हैं, हमें लगता है अरे भगवान ये क्या आ गया। ये एक्चुअल में बेटा आज से 15 से 20 साल पहले IBPS का पेपर होता था, अभी भी होता है। ये IBPS का सवाल है, IBPS में बैंकिंग में ये सवाल कंपलसरी 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, अभी क्लियर हो गई बात। अब इस पर और हम लोग सवाल करेंगे, ऐसे ही आप करिएगा, ABCD लिख लीजिएगा। बेटा तुम समझी, कम समझी, लेकिन जरूर समझो, अभी और सवाल आएंगे, बिल्कुल दुखी मत हो। ABCD सबसे पहला काम, ABCD ये लिख लेना। एक 15 मिनट की अंग्रेजी लघु फिल्म है, तो पहली कंडीशन पूरी है और अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए, मतलब चौथी कंडीशन भी फुलफिल है। 3 महीने पहले YouTube पर रिलीज की गई। मूल कथानक, एक मूल कथानक है तो दूसरी भी है, और क्या की गई है? 3 महीने पहले YouTube पर रिलीज की गई है। तो YouTube पर अगर रिलीज की गई है लेकिन इसके पास हॉलीवुड से कॉपीराइट के प्रमाण है, तो मामला कहां चला जाएगा? मुख्य न्यायपीठ के पास चला जाएगा, है ना। पहले तो रिलीज नहीं हुई, लेकिन अगर रिलीज है तो कॉपीराइट का प्रमाण इसके पास हॉलीवुड का कॉपीराइट का प्रमाण है, तो मामला कहां चला जाएगा? न्यायपीठ के पास चला जाएगा। बोलो क्लियर हो रही है बात? दिक्कत तो नहीं हो रही बेटा? तुरंत ABCD लिखो, सबसे पहले ABCD। फेसबुक हिंदी में 15 मिनट की एक लघु फिल्म है, ठीक है, ठीक है, और इसमें फ्रेंच उपशीर्षक। अब देखो फ्रेंच उपशीर्षक हो गया, है ना। एक तो हिंदी में है, अंग्रेजी होना चाहिए, लेकिन अगर अंग्रेजी है तो अंग्रेजी, अगर मान लो अंग्रेजी नहीं है, हिंदी में है लेकिन उपशीर्षक कम से कम अंग्रेजी होना चाहिए, तो दोनों बातें नहीं है, तब क्या होगा?
फिल्म का चयन नहीं किया जाएगा। सुनो, मैं पूरी बात पढ़ दे रहा हूं, लेकिन इतना पर्याप्त है ये समझने के लिए कि चयन नहीं किया जाएगा। एक तो चौथी कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है, अगर ना फॉलो करे तो उसके शर्त पर जाओ, शर्त को भी नहीं मान रहा है तो फिर क्या होगा, चयन नहीं किया। बाकी मैं पढ़ दे रहा हूं। ऐसे फ्रेंच ऑफ शीर्षक में इसे और किसी अन्य माध्यमों पर रिलीज नहीं किया गया है, मतलब तीसरी कंडीशन सही है, और मूल कथानक ये भी सही है, लेकिन चौथी फॉलो नहीं कर रहा है, ना चौथी फॉलो कर रहा है ना चौथी का शर्त फॉलो कर रहा है, तो क्या होगा, फिल्म का चयन नहीं किया जाएगा। और ये बात तो हमने ऊपर ही पकड़ ली थी, ये बात तो हमने ऊपर ही पकड़ ली थी। बोलो आई कि नहीं बस। चलो आगे, अब देखिए नया सवाल आ गया, फिर नया सवाल, फिर उसी तरह से पढ़ना है, फिर ABCD लिखना है। अब हर सवाल उसी तरीके का, मुझे अब कुछ भी नया नहीं बताना है, बस इस तरह के सवालों की आपको प्रैक्टिस करना। और ये सारे सवाल आप के पिछले वर्षों के SI के एग्जाम के आए हुए। चलो पढ़ते। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए सवाल का जवाब दें। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक खिलाड़ी का चयन करने की निम्नलिखित शर्तें, है ना, कोई खिलाड़ी है, भारतीय क्रिकेट टीम में चयन होना है, तो क्या क्या शर्तें हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। 1/1/2016 को उसकी आयु, ये ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, 1/1/2016 को उसकी आयु 19 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसे अंडर 19, अच्छा, वह चिकित्सीय रूप से फिजिकली फिट होना चाहिए। उसे अंडर 19 विश्व कप या रणजी में भाग लिया होना चाहिए। उसे आपराधिक मामलों में शामिल नहीं होना। तो ABCDE करके 5 कंडीशन है। F, उसे एंटी डोपिंग परीक्षण में भी उत्तीर्ण होना। तो अब आपको ये लिखना ही पड़ेगा, है ना, या अब चूंकि क्या होगा कि आपके पास पेपर होगा, है ना, आप वहीं पर ABCDE लिख लो, F लिख लो, और फिर जब प्रश्न पढ़ोगे तो चेक करना पहले को फॉलो कर रहा है कि नहीं, दूसरे को, जिसको फॉलो करता जाए टिक करते जाओ। अब इसके बाद उसमें शर्तें भी हैं, उन शर्तों को जरा देख लेते हैं। उपरोक्त के F वाला, एंटी डोपिंग वाला, F में क्या था, एंटी डोपिंग था ना। मान लो एंटी डोपिंग में वो पाया गया, पॉजिटिव पाया गया, तो उसके मामले को कहां भेज दिया जाएगा, BCCI अध्यक्ष के पास भेज। उपरोक्त ई में क्या था बेटा, ई में क्या था, उसे आपराधिक मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए। मान लो शामिल हो गया है तो उसका मामला कहां भेज जाए, राज्य सरकार के पास। सी, मान लो मेडिकल में फिट नहीं है तो उसके मामले को मेडिकल एसोसिएशन के पास भेज दिया। तो ABCDEF, ये 5 कंडीशन, 6 कंडीशन है। हम लोग सवाल पर आए, सवाल पर आए। हो सकता है हमें पीछे फिर लौटना पड़े क्योंकि एक आध पॉइंट मिस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, ABCDEF लिख लेंगे। ये लिख लिया आपने, ABCDEF। महाराष्ट्र में पैदा हुआ है महेश, 19 साल का है, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में पैदा हुआ है मतलब कौन सी कंडीशन, भारत का नागरिक हो और 1/11/2016 को उसकी आयु 19 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वह चिकित्सीय रूप से फिट होना चाहिए। चलो, तो पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है, वह 19 वर्ष हिस्सा लिया था। दूसरी उसने अंडर 19 में, अंडर 19 वाली भी कंडीशन है क्या, रणजी में, ठीक है। और वह किसी भी आपराधिक में और एंटी डोपिंग में लेकिन विफल। F वाली कंडीशन देखिए, बाकी सब फॉलो कर रहा है, F वाले में विफल है, तो उसका मामला कहां भेज दिया जाएगा, BCCI अध्यक्ष के पास। बस लगा, हो गया, खत्म सवाल। बोलो आया कि नहीं, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बता रही है कि समझ में आया है, क्योंकि ये तुमसे मिलता जुलता है ना। अभी पहले वाले में मूल कथानक, है ना, अंग्रेजी हिंदी भाषा, यूट्यूब,
है ना। ये सब चीजें अभी ये क्रिकेट वाला मैटर आ गया, और क्रिकेट के तुम लोग प्रेमी हो, है ना। कल रात में 3-3 बजे तक बैठ करके मैच जीता होगा, है ना, और अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहे होगे। बोलो फील कर रहे हो ना, है ना। भी नहीं होगा बेटा, देखो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, महाराष्ट्र में पैदा है तो भारत का नागरिक है। उसकी आयु 19 वर्ष से अधिक नहीं है, 19 वर्ष है, चिकित्सीय रूप से फिट है, अंडर 19 में या रणजी में तो अंडर 19 में है, आपराधिक मामलों में शामिल नहीं था, लेकिन एंटी डोपिंग परीक्षण में उत्तीर्ण होना चाहिए, तो विफल हो गया। तो जब ऐसी सीन हो, ऐसी सिचुएशन हो कि ये एफ, तो उसके मामले को कहां भेज दिया जाएगा? बीसीसीआई अध्यक्ष के पास। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसी के लिए है। और देखो इसमें क्या लगा सकते हो, खिलाड़ी को अस्वीकृत कर देना चाहिए, नहीं, सारी कंडीशन फॉलो कर। आइए अगले वाले, ये वाला सवाल देखिए। राम का 26 मई 1990 को झारखंड में पैदा हुआ। तो अब देखिए ABCDEF, तो झारखंड में पैदा हुआ तो भारत का नागरिक है, और 26 मई 1990, तो कितने साल का होना चाहिए? एक मिनट जरा देख लेते हैं। 1/1/2016 को उसकी आयु 19 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा हो गई भाई, है ना। कितने साल का हो गया ये भैया? 90 में पैदा हुआ, 2016 तक 26 साल का हो गया। तो अब बताओ क्या होगा? खिलाड़ी को अस्वीकृत, क्योंकि बी के लिए कोई एक्सेप्शन में शर्त भी नहीं है, तो अब क्या कर दिया जाएगा? अब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, EFBCD के अलावा भाई यहीं पर आपको पता चल गया ना। और एक दुर्घटना में के दाहिने फ्रैक्चर भी हुआ, रणजी में भाग लिया, दोनों एंटी डोपिंग सब फिट है, लेकिन मेन एज फैक्टर, तो एज फैक्टर को पूरा नहीं कर रहा है, तो खिलाड़ी को अस्वीकृत कर देना चाहिए। डी क्या बेटा? भाई डी तो तब होगा जब 6 की 6 कंडीशन पूरी करेगा। अभी आ रहा है, डी भी आ रहा है, बहुत उत्साही मत बनिए, आ रहा है 6। अगला देखते, देखो सुजीत ABCDEF, पहले तो ये तुरंत लिख लो। सुजीत का 1998 में पैदा हुआ तो 18 साल का, तो अच्छा विश्व कप में भाग लिया, लेकिन उसके भारतीय होने का कुछ केरल का कहाँ लिखा है? हाँ ये केरल में पैदा हुआ, तो पहली कंडीशन पूरी कर रहा है, भारत का नागरिक है। दूसरा एज फैक्टर भी पूरा कर रहा है। तीसरा क्या था? विश्व कप में भाग लिया है, रणजी में भी हिस्सा लिया, तीसरा भी पूरा कर रहा है। एंटी डोपिंग, मेडिकल, एक कोई पॉइंट मिस हो गया? चिकित्सीय, फिजिकली फिट, अंडर 19, ठीक, आपराधिक मामलों में शामिल नहीं, एंटी डोपिंग। ये चिकित्सीय फिट और उसके बाद अंडर 19। चिकित्सीय फिट के लिए दिया है ये, चिकित्सीय अर्हता में उसने औसत से 2 अंक, मतलब फिट है ना, और आपराधिक मामलों में शामिल नहीं है, ठीक है, ये भी सही है। और एंटी डोपिंग वाला कुछ मैटर दिया है, एंटी डोपिंग परीक्षण में भी उत्तीर्ण हुआ, तो 6 के 6 कंडीशन फॉलो हो रहा है। अब क्या कर दिया जाएगा? खिलाड़ी का, बोलो आया, अभी खुश? अगला सवाल ही बदल गया, है ना, नया सवाल आ गया। बोलो अभी समझ में आ गया है? तुमको आया बेटा? थोड़ा सा संघर्ष तो करना पड़ेगा,
इन सवालों में संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन 4 नंबर जो घबरा करके लोग भाग जाएंगे उसमें संघर्ष करके आप 4 नंबर ले करके आओ। और 4 नंबर तो हाँ भैया टाइम बचा करके क्या करो, सारा खेल तो टाइम का ही है ना, है ना। छोटी छोटी बातों से ही आपको पूर्णता मिलेगी, है ना। और पूर्णता छोटी चीज नहीं होती है, समझे ना। छोटे छोटे आपके प्रयास होने चाहिए। आपको एक वैकेंसी में जॉब लेने के लिए छोटे छोटे प्रयास होने चाहिए, और वो जब आप उस छोटे प्रयास को पूरा कर लोगे तो आप पूर्ण हो जाओगे, और पूर्णता ही तो आप चाहते हो। प्रयास करिए, मेहनत करिए। आइए अगले सवाल में। बोरिंग काम है लेकिन करना पड़ेगा, चूंकि आया है इसलिए हम इग्नोर नहीं कर सकते। पेपर में आया है इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोगों ने मानसिक अभिरुचि लिया, और इसीलिए हम लोग इसको ले रहे हैं कि अब की बार कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। अब की बार अपने पास नंबर 55 में 55 आने चाहिए। कैसे आएगा? इन्हीं सब चीजों को तो करके आएगा। बाकी छोटे छोटे सवाल तो हम लोग बहुत किए भी हैं, आगे भी करेंगे। चलिए ये आ जाता है अगला सवाल। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ट्यूक, ट्यूक क्या है? देश में अग्रणी पे कंपनी वे क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक की भर्ती कर रहे हैं, है ना। बिक्री प्रबंधक की, सेल्स मैनेजर की, बिक्री सेल्स मैनेजर ही होगा ना, सेल्स मैनेजर की भर्ती कर रहे हैं। अब उसके लिए शर्तें ये होनी चाहिए। क्या? पहली, व्यवसाय प्रशासन या वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है? 12वीं की बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 70%। और ये जो स्नातक किया है इसमें कितने होने चाहिए? 65%। ठीक है। 1 जनवरी 2017 को न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, सी वाली कंडीशन। बिक्री में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, चौथी कंडीशन। अंग्रेजी, हिंदी और 2 क्षेत्रीय भाषाओं, मतलब टोटल 4 भाषाएं। अंग्रेजी हिंदी तो कंपलसरी हो, और उसके अलावा 2 क्षेत्रीय भाषाओं में बोलना आना चाहिए। अब कितनी कंडीशन हो गई? 5। मतलब इसमें इसका स्नातक होना चाहिए वाणिज्य प्रशासन, व्यवसाय प्रशासन या वाणिज्य में, और स्नातक के साथ साथ 65%, और 12वीं में कितना? 70%। 1 जनवरी 2017 को 35 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, मतलब इससे ऊपर होना चाहिए। बिक्री में कितने वर्षों का अनुभव हो? 10 वर्षों का। अंग्रेजी और हिंदी और किसी 2 क्षेत्रीय भाषाओं में बोलना आना। ये है आपका कंडीशन। तो ए बी सी डी ई 5 आप लिख लोगे। अभी हो सकता है मैं एक आध मिस कर दूं तो फिर पीछे लौट करके आऊंगा। अभी दिमाग में ये बना हुआ है कितनी कंडीशन अपने को चाहिए। अब शर्तें देख लेते हैं क्या है। अब आप लोग लेकिन क्या करोगे? आप लोग तुरंत ए बी सी डी ई लिखोगे, क्योंकि आपके पास तो वहां पर सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी ना। अब पीपीटी में उतनी चीजें आ पाना मुश्किल। ठीक है। फिर शर्तें पढ़ते हैं। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त था कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में 65%, और ग्रेजुएशन भी व्यवसाय प्रशासन या वाणिज्य में होना चाहिए। मान लेते हैं ग्रेजुएशन, लेकिन उसने क्या किया है? एमबीए 60% अंकों के साथ एमबीए कर लिया है, तो फिर भी उसे चुना जा सकता है। ठीक है। सी वाली कंडीशन क्या है? सी वाली कंडीशन, हाँ 35 मान लो नहीं है, तो उसका मामला कहाँ चला जाएगा? मानव संसाधन के पास चला जाएगा। मान लो 34 साल है, 32 साल है। और डी वाली कंडीशन क्या है? मान लो 7 वर्ष का ही अनुभव लिया है, तो उसका मामला कहाँ भेज दिया जाएगा? महाप्रबंधक। अब क्या करोगे? आप तुरंत ए बी सी डी लिखोगे, और ई तक है ना भाई। ये सवाल है, हमने क्या किया? तुरंत ए बी सी डी ई ये लिख लिया। अब कह रहा है अपने सभी शैक्षिकों में 85% से अधिक अंकों के साथ एक प्रतिभाशाली छात्र स्वयं प्रसिद्ध
FMGC कंपनी में पिछले 13 वर्षों से बिक्री प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है। तो ये 13 वर्ष का जो अनुभव है वो कौन सी कंडीशन है? डी वाला। देखो, अपने सभी शैक्षिकों में 85%, तो सभी शैक्षिकों में उसने 85% है। तो अब देखिए यहां पर ये बात हमें पता नहीं है कि उसने व्यवसाय प्रशासन में ग्रेजुएशन किया है या वाणिज्य। अब सभी शैक्षिकों का मतलब हम क्या समझे भाई? 12th तो हम मान ले रहे हैं, 12th तो हम मान ले रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन स्नातक, हाँ अब इस मान लेते हैं कि ये पहली वाली कंडीशन अभी नहीं फॉलो कर रहा है। एक मिनट बेटा, अपने कैरियर के दौरान वह विभिन्न राज्यों में काम करता रहा, इसलिए तमिल, कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी, मतलब वो जो भाषाओं का ज्ञान है वो है। लास्ट वाली कंडीशन आपकी पूरी कर रहा है, ठीक है। इसके बाद पढ़ाई को लेकर बेहद लगनशील है, उसने गणित, वनस्पति और इतिहास में डिग्री हासिल की। तो अच्छा, वह 81 में क्रिसमस के दिन पैदा हुआ, तो 25 दिसंबर 1981 में पैदा हुआ। तो एज फैक्टर पूरा कर रहा है, एज फैक्टर पूरा कर रहा है। एक मिनट देख लेते हैं। 1 जनवरी 2017 को 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। तो 81 में पैदा हुआ तो 19 साल ये और 17 साल ये, 35 पूरा कर रहा है। सी वाली कंडीशन पूरा कर रहा है। अब देखो, उसने कह दिया 90% अंकों के साथ MBA, 90% अंकों के साथ MBA। शैक्षिकों में जैसे इंटर तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इंटर में उसको 70% चाहिए था, है क्योंकि सभी शैक्षिकों में 85% है। अब बात आती है ग्रेजुएशन वाली। ग्रेजुएशन में व्यवसाय प्रशासन में उसका 65% होना चाहिए था, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं किया, उसकी कोई चर्चा नहीं किया। तो देख, याद करिए कि इसमें शर्त के रूप में एक बात दी थी, हाँ, कि अगर MBA में 60% हो तो उसको चयन कर लिया जाएगा। तो ठीक है भाई, MBA किया है वो भी 90% के साथ, तो क्या होगा, उसका चयन किया जाना चाहिए, डी ऑप्शन। बोलो, आई बात सुनो, क्लियर है, दिक्कत तो नहीं है। अगला, फिर इसको तुरंत आप पहला काम ABCDE तक ही है ना। चलिए, इंदिरा एक मेधावी छात्रा है, 2004 में 94% अंकों के साथ बीकॉम पास किया। तो बीकॉम अलाउ है, वाणिज्य है ना, ठीक है। तो मतलब दूसरी कंडीशन को पहली कंडीशन को पूरा कर रहा है। वह महाराष्ट्र में रह रही है, तो भारत की नागरिक जैसी कोई बात नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसने अपने स्कूल बोर्ड की परीक्षाएं पास कर ली। अब देखिए यहां पर उसने अपने स्कूल बोर्ड की परीक्षाएं पास कर ली, कितने परसेंट में? आगे दिया है क्या? नहीं दिया है। स्नातक के बाद वह बिक्री में पेशे में काम कर रही है और ठीक है, बिक्री, अच्छा, बिक्री पेश में काम कर रही है, कितने वर्ष से काम कर रही है ये भी नहीं बताया। 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये मामला भी इसने रोक रखा है। और अंग्रेजी, उड़िया, हिंदी, मराठी, मतलब 5वीं कंडीशन पूरी कर। एज वाली कौन सी कंडीशन थी? 81 में पैदा हुई तो 19, 35 साल, ये एज भी पूरा कर रही है। कौन सी कंडीशन है? डी वाली, डी वाली। लेकिन 2 मामलों में देखिए इसने जवाब सही से नहीं दिया, तो अब आपका क्या होगा? निर्णय लेने के लिए डेटा अपर्याप्त। भाई उसने अपनी परीक्षाएं पास कर ली, तो पास थोड़ा माना जाएगा, 60% माना जाएगा, 60 या 70 जो भी दिया है, कुछ परसेंट नहीं दिया। बिक्री में काम कर रहा है, कितने वर्ष नहीं पता, हमें तो चाहिए ना कि एग्जैक्ट डाटा 10 वर्ष का होना चाहिए। दोनों बातें नहीं है, इसलिए क्या होगा? निर्णय लेने के लिए डेटा अपर्याप्त। बोलो, क्लियर है बात? अगला
9वां, फिर ABCDE लिख लो भाई। कह रहा है शिव कुमार का जन्म 1979 में हुआ, तो 21-17 एज फैक्टर पूरा कर रहा है। एज वाला कौन सा है? 1 मिनट देख लेते हैं भाई। एज वाला है सी वाली, तो सी वाली पूरी कर रहा है, तो सी वाला सही कर लो। उसे बिक्री में 12 वर्ष का अनुभव है, तो डी भी पूरा कर रहा है। और वह अंग्रेजी, तेलुगु, उर्दू, हिंदी बोल सकता है, डी भी पूरा कर रहा है। और पहली कंडीशन और दूसरी के बारे में कुछ नहीं दिया। उसने बीसीए का मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर है ना, तो बीसीए तो हम लोगों को चाहिए नहीं। एमबीए डिग्री हासिल की, तो एमबीए का परसेंटेज भी तो होना चाहिए, एमबीए का परसेंटेज भी तो होना चाहिए। डेटा यहां पर भी अपर्याप्त। क्यों अपर्याप्त है? क्योंकि 2 कारण है, और 12वीं का भी कुछ भी नहीं दिया इसमें, है ना, 12वीं का कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, 12वीं के बारे में भी कुछ भी नहीं दिया है। चलिए अगला नया सवाल फिर आ गया आपके सामने। कह रहा है 10 से 12 में हिमाचल प्रदेश में स्थित विवेकानंद रामकृष्ण इंजीनियरिंग कॉलेज विदेश में उच्च शिक्षा के लिए कर्मचारियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। कर्मचारियों को छात्रवृत्ति के लिए शर्तें ये होनी चाहिए। क्या शर्तें होनी चाहिए भाई? 1 अप्रैल 2017 को 30 वर्ष से अधिक आयु का न, ठीक है 30 से कम। स्नातकोत्तर मतलब बेटा पीजी में 70% से ज्यादा अंक, और स्नातक में, ग्रेजुएशन में 75% से ज्यादा अंक होने चाहिए। ठीक है, कंपनी में कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। तो पहले एज 2017 तक 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए, पीजी में 70% और ग्रेजुएशन में 75%। कंपनी में कम से कम 2 साल का कार्य का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, कंपनी के साथ 2 साल के बॉन्ड पर हस्ताक्षर के लिए तैयार, कोई 2 साल का बॉन्ड बनाना हो और उसके लिए तैयार होना चाहिए। पिछले 2 वर्षों में अपने काम के लिए ए या A+ रेटिंग प्राप्त होनी चाहिए। ये 5 कंडीशन है। ये कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन 1 अप्रैल 2017 को 30 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए। दूसरी, अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 70% से ज्यादा अंक और अपने स्नातक पाठ्यक्रम में 75% से ज्यादा अंक, 75% अंक हासिल होने चाहिए। कंपनी में 2 साल का अनुभव होना चाहिए। कंपनी के साथ 2 साल के लिए एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर के लिए तैयार होने चाहिए, और पिछले 2 वर्षों में अपने काम के लिए उसको A या A+ रेटिंग प्राप्त। अब इसके बाद शर्तें देखते हैं। शर्तें क्या है? बी वाली कंडीशन, स्नातक या स्नातकोत्तर में न्यूनतम 60% हो, जहां पर 70 और 75 है। मान लो स्नातक और स्नातक 60% ही है, लेकिन और पीएचडी भी किया है। मान लो इसमें 60% है लेकिन पीएचडी भी किया है, तो उसके मामले को कहां भेज दिया जाएगा? निदेशक के पास। हाँ नहीं, फिर तो चयन ही नहीं होगा। जैसे इनका कहना है कि सर अगर 60% हो स्नातक और स्नातकोत्तर में, 60 और 65% हो मान लो, लेकिन पीएचडी ना किया हो, तो चयन नहीं होगा। समझे ना? अच्छा, उपरयुक्त के लिए जैसे 5वें में है या A या A+ रेटिंग हो, उपरयुक्त के लिए B+ या A+ के साथ 3 साल का काम का अनुभव हो। जहां पर 2 साल का काम का अनुभव है, वहां पर 3 का हो, तो उसके मामले को कहां भेज दिया जाएगा? अध्यक्ष के। मान लो वो 2 साल का बॉन्ड करने में दिक्कत महसूस कर रहा हो, तो 50,000 भुगतान के लिए तैयार हो, तो उसका मामला कहां भेज दिया जाएगा? प्रधान। ये बातें बोलो, समझ में आई बात? अब सवाल पर आया जाए, एक बार फिर पीछे आ लेते हैं। ABCDE 5 कंडीशन है, लिख लेते हैं भाई।
सबसे पहला वाला था एज वाला, 1 अप्रैल 2000। सुलोचना पंडित पिछले 3 साल से कंपनी में काम कर रही है, तो ये 3 साल वाला जो काम कर रही है वो सी वाला है, डी वाला है, सी वाला है बेटा, सी वाला। उसका कार्य निष्पादन अच्छा है, उसने पिछले 2 सालों में A+ रेटिंग हासिल कर ली, तो A+ ई वाला। उसने स्नातक में क्रमशः, उसने स्नातक और स्नातकोत्तर में 70 और 75 उल्टा दे दिया है। देखो यहां इसने फंसाने का काम किया, वहां था स्नातकोत्तर में 70 और स्नातक में 75, और यहां दे दिया है उल्टा, स्नातक में 70 और स्नातकोत्तर में 75, है ना। जल्दबाजी में यहाँ पर गलती हो सकती है हमसे, तो ध्यान रखिएगा ये गलत। 2 साल का बॉन्ड हस्ताक्षर करने को तैयार है, तो डी भी सही है। उसकी जन्म तिथि 98 है ना, तो 98 मतलब 19 वर्ष का ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एज फैक्टर भी पूरा कर रहा है, लेकिन यहीं पर वो दिक्कत कर रहा है, यहीं पर। अच्छा, लेकिन अब ये दिक्कत कर रहा है, लेकिन उसने पीएचडी भी की। ध्यान दो, अगर भले ये दिक्कत कर रहा हो, पीएचडी अगर किया है तो उसका मामला कहां भेज दिया जाएगा? उसका मामला निदेशक को भेज दिया जा सकता है, ध्यान दो। तो उसका मामला निदेशक के पास जाएगा, और निदेशक के पास जाने के लिए आप भी ऑप्शन बोलो। बाकी सारी कंडीशन पूरी कर रहा है, क्यों? केवल ग्रेजुएशन और पीजी में वो दिक्कत कर रहा था। अरे तो ये जो 35 से कम चाहिए ना बेटा, है ना, तो ठीक है। ये देखो 30 से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना, कम है, ठीक है। बोलो समझ में आई बात? सब सवाल देखिए एक ही तरीके के हैं, बस ये है कि करने में हमें बोरिंग भी लगता है, डर भी लगता है। आज हो सकता है कुछ डर आपका दूर हो रहा हो, और चूंकि मेरे साथ लगे हो इसलिए बोर हो ही नहीं सकते हो। मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, तो चलो और मजे लो। अगला सवाल, चलो भाई, ABCDE। चलो, इन मानदंडों और नीचे दी गई जानकारियों के, ठीक। रवि 27 वर्ष का है, ठीक है, 27 वर्ष का है, मतलब पहली वाली कंडीशन। उसे कंपनी के साथ 4 साल का अनुभव है, तो सी वाली। उसने स्नातक 80%, स्नातकोत्तर, बी वाली। कंपनी में अपने काम के लिए पिछले 3 वर्षों में A+ रेटिंग, और वह 2 साल के लिए बॉन्ड पर। तो भाई सारा काम तो कर रहा है, तो चयन कर लो, है ना। चयन नहीं, छात्रवृत्ति दी जा सकती, तो छात्रवृत्ति दे दो, है ना। जब सब पूरा कर रहा है भाई, आदर्श बच्चा है ना, तो इसको छात्रवृत्ति देने में क्या दिक्कत है, दे दो। अगला फिर लिखो ABCD। कह रहा है सबसे पहले मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर है, उसने स्नातकोत्तर में कितने 72 और स्नातक में 78, ठीक तो है ना, सही है। कंपनी में 2 वर्षों से अधिक से समय से काम कर रहा है, और A+ का है, बॉन्ड में हस्ताक्षर के लिए उत्सुक। अच्छा पहले एक एक करते हैं। 2 वर्षों से काम कर रहा है, ये वाला सही है। बॉन्ड में हस्ताक्षर के लिए उत्सुक नहीं है। उसकी जन्म तिथि कितनी है, 87, तो 13/16, हाँ ठीक है, 29 साल का है। एज फैक्टर भी पूरा कर रहा है, और A+ का बॉन्ड भी है, रेटिंग भी है। लेकिन वो बॉन्ड भरने के लिए उत्सुक नहीं है, लेकिन छोड़ने की आवश्यकता हुई तो 50,000 देने के लिए तैयार है। और जब 50,000 देने के लिए तैयार है, तो उसका मामला कहां जाएगा, प्रधान के पास। देख लेते हैं। तो उसका मामला प्रधान के पास जाएगा, तो प्रधान के पास भेज दो।
तो मामला प्रधान के पास चला जाएगा और आपका जवाब क्या हो जाएगा, समझे ना। अगला नया फिर आ गया, नया आ गया तो चलिए नया फिर किया जाए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव, अब की बार क्या बनना है आपको, महासचिव बनना है, वो भी कहाँ, यूएनओ का। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निर्वाचन के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, 45 वर्ष से अधिक का उम्र होना चाहिए, 45 साल का उम्र का होना चाहिए। तो आप में से कोई भी अभी संयुक्त राष्ट्र का महासचिव बनने के लायक नहीं। दूसरा, किसी देश का पूर्व राष्ट्रपति होना चाहिए, वो भी योग्यता नहीं है आपके पास। चलिए, सदस्य देशों के 70% या उससे अधिक लोगों का समर्थन होना चाहिए, है ना, वो भी नहीं है, कोई बात नहीं। उस देश का होना चाहिए जो 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य हो लगातार। तो अब ये 4 कंडीशन होनी चाहिए। इसके अलावा शर्तें जो दी गई हैं, बी मान लो राष्ट्रपति ना हो लेकिन विदेश मंत्री, परंतु विदेश मंत्री के रूप में से, तो उसका मामला कहां भेज दिया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष के पास। मान लो राष्ट्रपति ना हो लेकिन विदेश मंत्री। फिर डी मान लो 10 वर्ष, मान लो 10 वर्ष का ना हो लेकिन 5 वर्ष से अधिक का हो उसका देश, संयुक्त राष्ट्र का सदस्य, और जहां पर समर्थन 70% देशों का प्राप्त है वहां पर समर्थन उसे 85% का प्राप्त हो, तो उसका मामला कहां भेज दिया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के पास। बोलो बात समझ में आ गई। इसमें कितनी कंडीशन है, 4 कंडीशन। पढ़ा जाए सवाल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ABCD। अंजब जिम्बो, दक्षिण अफ्रीकी पूर्व राष्ट्रपति, 52 वर्ष के हैं। 45 चाहिए, 52 है, बहुत बढ़िया, और राष्ट्रपति भी है, पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो दोनों कंडीशन पूरी करते हैं। उन्हें 74% सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है, और 74% सदस्य देशों, 70% चाहिए, सी वाली कंडीशन पूरी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने संयुक्त राष्ट्र देश के रूप में 10 वर्ष पूरे नहीं किए। तो 10 वर्ष पूरे ना किए हो लेकिन वह जिस देश का सदस्य 5 वर्ष कम से कम पूरे किए हो, ये भी नहीं दे रहा है, और उसे क्या होना चाहिए, 85% का समर्थन होना चाहिए, ये भी नहीं है, तो क्या होगा, उसका चयन नहीं किया जाएगा। चयन नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर मान लो 10 वर्ष पूरे नहीं किए हैं, पहली चीज, कितना पूरे किए हैं ये भी नहीं बताया, 4 की, 5 की, 6 की, 7, पहली चीज ये दिक्कत है। लेकिन मान लो इसको भी हम डाटा पर्याप्त के, मान लो यहाँ पर अगर 85% होता, 85% से ऊपर, तब क्या हो जाता, तब डाटा अपर्याप्त हो जाता। क्यों, क्योंकि उसने 5 वर्ष, उसका देश 5 वर्ष से सदस्य है या 4 से है या 6 से है, ये नहीं दिया है। लेकिन चूंकि यहाँ पर 74 है, इसलिए डाटा अपर्याप्त जैसी कोई बातें नहीं है, सीधे सीधे क्या होगा कि उम्मीदवार का चयन नहीं किया। बोलो क्लियर हो गई बात। अगला, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री नाकरी जेन एक 49 वर्षीय प्रख्यात नेता है। तो सबसे पहले 49 वर्षीय है, पूर्व राष्ट्रपति नहीं है लेकिन क्या है, विदेश मंत्री है, ठीक है। 71% है, पिछली 2 दशक है। तो मान लेते हैं ये कंडीशन नहीं है कि राष्ट्रपति है, विदेश मंत्री हैं, तो उनका मामला कहां भेज दिया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष के पास। बोलो समझ में आई कि नहीं बात। तो ये तो सीधा सीधा सवाल है। बोलो क्लियर है। क्वेश्चन मैं पूरा दिखा देता हूं आपको। मान लो 45 पूर्व राष्ट्रपति होना चाहिए, नहीं है, लेकिन क्या है, बी में विदेश मंत्री के रूप में है, तो उसका मामला कहां पर चला जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष। समझ में आई कि नहीं बात। अब सवाल पर आओ। तो अब देखो 49 वर्ष, 45 चाहिए, 49 है, 71% का समर्थन, 70 का चाहिए, 71 का है, और 2 दशक मतलब 20 साल से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, तो उसका कोई मैटर नहीं है। अच्छा, राष्ट्रपति नहीं है लेकिन विदेश मंत्री है,
विदेश, तो उनका मामला कहां भेज दिया जाएगा? संयुक्त राष्ट्र। अगला देखो, तिरसठ वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता मार्को एल्बर्टो लीबिया के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, जिन्हें उनकी 63 वर्ष हैं। ABCD सबसे पहले लिखो। तो पहला वाला कंडीशन पूरा, लीबिया के पूर्व राष्ट्रपति, ये भी पूरा। 70 है, 90% लिख लो। 90 है, थोड़ा झोल हो सकता है, मतलब वो वाली कंडीशन जा सकती है। उन्होंने अपने देश की संयुक्त 60 वर्ष, अब 7 वर्ष है, 10 चाहिए, लेकिन इसके लिए अपवाद है ना, कि अगर वो उनको जो समर्थन हो 90% देशों का प्राप्त हो, तो उनका मामला कहां भेज दिया जाएगा? संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के पास। बोलो आई कि नहीं? बात क्लियर हो गई? कर लोगे सवाल? अब 10 सवाल तुम लोगों के पास पहुंच जाएगा, उसको कर लेना, ठीक है? इसी तरीके के सारे सवाल होंगे, ठीक है? तो आज इतने पर ही विराम लगाते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? 25 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन होगा हर टाइप का, ठीक है? तो तैयार रहिएगा, रिवाइज करके आइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।